चुड़ैल का कंगन। आप देख रहे हैं डेंजरस हॉरर स्टोरी 5.0। चलो अब आते हैं कहानी की ओर। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम सरीका था। सरीका 15 साल की लड़की है जो छुट्टियों में अपने गांव दादा दादी के घर घूमने जाती है। सरीका जब अपने दादी के घर पहुंचती है तो उसके दादा दादी अपनी पोती से मिलकर बहुत खुश होते हैं। पर यह बात किसी को नहीं पता थी कि जल्दी ही इनकी इस खुशी पर ग्रहण लगने वाला है। सरीका कुछ दिन तो उसके गांव में बहुत अच्छे से बीता। फिर एक दिन सरीका अपने सहेलियों के साथ गांव के बगीचे में खेल रही थी। सरीका खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपने सहेलियों से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं। सरीका ठेले से आम को तोड़ने की कोशिश करती है और उसका ठेला आम पर लग भी जाता है, जिससे आम गिर जाता है। पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबे एक पोटली के पास चला जाता है। सरीका जब आम लेने वहां पहुंचती है तो उसे पोटली का थोड़ा हिस्सा उसे दिखाई देता है, जो वो सोचती है कि क्या है ये सोचकर वो पोटली बाहर निकल लेती है। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसे उसमें कंगन मिलते हैं जो बहुत पुराने दिख रहे होते हैं। सरीका को तो पता भी नहीं था कि ये कंगन उसकी जिंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला है। वो कंगन उसे अपने और आकर्षित कर लेता, जिसकी वजह से वो उस कंगन में अपने घर लेकर चली आती है। सरीका क्यों डर जाती है दादी की बातों से। घर आकर वो ये सारी बातें अपनी दादी को बताती है और वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा वो सुनकर सरीका डर से कांपने लगती है। दादी कहती है कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं थी, वो एक चुड़ैल की पोटली थी। तुमने ये कंगन उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया, वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। सरीका डरते हुए दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, वो क्यों और कैसे आएगी। दादी ने बोला, ऐसी ही पोटली में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके जमीन में गाड़ा जाता है और तुमने उस पोटली को जमीन से निकाला और उसका कंगन भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनहूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैलें अपना बदला लेती हैं। वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला लेने जरूर आएंगी। सरीका के साथ उस रात क्या हुआ। सरीका इस बात से डरती है पर उसे ज़्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात को करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बजने लगती है। सरीका की नींद खुलती है तो देखती है लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है, जिसकी आंखें एकदम लाल और एक टक उसे ही देख जा रही है। सरीका चिल्लाते हुए अपनी दादी के पास जाती है, पर दादी के कमरे में दादी उसको नज़र नहीं आती है। वो बरामदे में जाती है तो दादी उसको ज़मीन पर गिरी मिलती है। सरीका अपने दादा को खोजने जाती है, पर उसके दादा उसे कहीं नज़र नहीं आते। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने दादा दिखते हैं। वो अपने दादी को सारी कहानी बीते रात की बताती है। दादी बोलती है, हम दोनों अपने कमरे में ही थे। दादी सब समझ गई। उन्होंने बोला, ये सब उस चुड़ैल का किया है। वो कंगन उस पोटली में वापस रखना होगा, वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। सरीका बोलती है, चलो ना दादी, अभी कंगन रख आते हैं। दादी बोलती है, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही वो भी रात में जाकर उस कंगन को वहाँ रखना होगा, क्योंकि तुम्हारे पीछे है। सरीका हिम्मत करके कहती है, ठीक है, मैं जाऊंगी। दादी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करनी देगी,
इसलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले एक मंत्रों से युक्त ताबीज उसके हाथ पर बांध देती है। क्या सरीका चुड़ैल से पीछा छुड़ा पाएगी? अब सरीका रात होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, पर दादी ने कहा था वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरह आकर्षित करेगी। तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना, वरना वो तुझे अपने कब्जे में कर लेगी। एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो तुम्हें मार भी सकती है। सरीका इस बात का ध्यान रखते हुए ईयरफोन लगा लेती है और गाना सुनते हुए चलने लगती है। तभी कुछ दूर जाने पर उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। फिर भी वो चलती ही रहती है और उस पोटली के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि पीछे कोई खड़ा है, पर दादी ने कहा था कि उसकी तरफ मत देखना। वो नहीं देखती है और डर की वजह से वो पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर भी हिम्मत करते हुए उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रखती है और ज़मीन में गाड़ देती है और आंख बंद करके बहुत तेज़ी से वहाँ से भागती है। सीधे अपने घर ही रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी डर जाती है दूसरे दिन ही वापस शहर अपनी मम्मी पापा के पास चली जाती। सरिता की जिंदगी का वो खौफनाक हिस्सा जिससे वो आज भी सोचने पर डर जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।